सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स आज की क्लास का टॉपिक है। कॉन्ग्रुएंसी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में करा था। लोगों को लगता है कि यार कॉन्ग्रुएंसी तो आसान था, सिमिलैरिटी थोड़ा मुश्किल है, अजीब सा है, रेशियो आ जाती हैं। जब बताऊंगा तो समझ में आएगा कि सिमिलैरिटी ज़्यादा आसान है कॉन्ग्रुएंसी से। तो आज की एक्सरसाइज में हम ये करने वाले हैं। अच्छा भाई, एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, 6.3, तो हो सकता है कि मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं वीडियो को। आधी आज और आधी फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। कॉन्करेंसी क्यों लिख रहा हूँ? कॉन्करेंसी लिखने की दो वजह है। एक तो ये कि एक क्वेश्चन में यूज भी हो रहा है कॉन्करेंसी का, दूसरा ये कि आपको पता होना चाहिए कि भाई क्राइटेरिया भी वहाँ पे मैं कम क्राइटेरिया लिखूंगा, तो वो सारी चीज़ें पता होंगी कि क्यों एक प्रॉपर्टी हमने दो वहाँ से कम कर दी है। वीडियो थोड़ी मतलब आधे घंटे की तो हो जाती है, पर यार टाइम इतना तो निकालना पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए। यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ बस। और एक अजीब तरीके की ए सिमिलैरिटी है, ठीक है। एस 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 करा, एस एस करा, ये कर दिया, बाकी गायब हो गई। तो भाई यहाँ पे बाकी गायब क्यों हो गई, और वो चीज़ें वहाँ पे क्यों उतनी सारी थी हमने देखी थी, बट यहाँ पे गायब क्यों हो गई? फटाफट से बता देता हूँ क्या क्या तरीका होता था, कैसे करते थे। यहाँ पे क्या होता था, दो ट्राइंगल्स हैं। जिन्होंने कल की वीडियो देखी उनको पता है, ज़्यादा लिखने का काम नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और एक्सरसाइज पूरी कवर करेंगे। तो ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल होते थे। भाई वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे ये होता था कॉन्ग्रुएंसी की, जब हम बात करते थे कि ट्राइंगल की तीन साइडें, अगर एस 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 की बात करूँ, ट्राइंगल की तीन साइडें, ये साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और ये तीन निशान लगा रहा हूँ, ये साइड इसके बराबर। जब साइडें आपस में बराबर होती थी तो हम कहते थे भाई ठीक है, ये ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। दूसरा ऐसे ऐसा आता था, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, बीच के एंगल के बराबर। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो जाती थी। एएस में या एएसए में क्या होता था, एक ही साइड लेते थे, दो एंगल लेते थे। यहाँ पे देखो ये दोनों गायब कर दिए मैंने। और आरएचएस भी मैं बात नहीं करा, आरएचएस एक्चुअली एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी, वो एसएएस की ही एक्सटेंशन थी जब अलग केसेस थे, ठीक है। तो इसको साइड ही रख लेते हैं हम। वो एक्सेप्ट मतलब एक्स्ट्रा केसेस में यूज हो जाती थी वहाँ पे। तो एएस और एएसए मैंने वहाँ गायब कर दी, ठीक है। यहाँ पे है, वहाँ पे गायब कर दी, मतलब मैंने वो वाली चीज़ गायब कर दी जहाँ पे एक साइड है, यानी वहाँ पे मैं वो एक साइड जब आती है तो मैं उस चीज़ को ले नहीं रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता था, दो एंगल्स, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाली साइड बी सी इज इक्वल टू, अगर क्यू आर हो जा रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, ए ऐसे भी लग रहा है, सही है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये साइड इसके बराबर। आर एच एस क्या था, आर एच एस यार ये था, फिर दिमाग में तुम लोग चलेगा ये मिटा क्यों दिया, अब क्यों कर दिया। आर एच एस ये था 90-90, और हाइपोटेन्यूज जरूरी, एक राइट एंगल होता था, एक हाइपोटेन्यूज जरूरी होता था, और फिर एनी ऑफ द साइड। वो ये हो रहा होता था कि एस एस नहीं लग रहा होता था, ये चीज़ होती थी उसमें। 90-90, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज, और एनी ऑफ द साइड, ये इसके बराबर या ये इसके बराबर, कोई भी। तो ये आर एच एस होता था, ठीक। वहाँ पे क्या कर रहे हैं यार, सिमिलैरिटी में होता क्या है, सिमिलैरिटी पे ना इक्वल चीज़ नहीं ली जाती है। सिमिलैरिटी में क्या होता है, जैसा कल हमने रेशो रेशो की बात कर रहे थे, तो यही रेशो आगे कंटिन्यू हो रही है। ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, और दूसरा ट्रायंगल ले लिया मैंने पी क्यू आर। तो भाई यहाँ पे जब मैं साइड की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे जब मैं साइड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या होता था, इक्वल, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। तो अक्सर क्या होता था, कॉमन वाली साइड होती थी वो ले लेते थे कि यार ये कॉमन है, दोनों में है। यहाँ पे वो सब कोई चक्कर नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है, एक साइड इसकी लो ए बी, और एक साइड इसकी लो पी क्यू। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। भाई ये चलता है जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं, एक साइड इसकी एक साइड इसकी, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन पी आर। एक इसकी, ऐसे ही फिर ये, ऐसे ही फिर ये। तो ये हमारा एस एस हो जाता है, सॉरी एस 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 हो जाता है, तीन साइड है। अभी अगर दो साइड और एक एंगल ले रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर इतना ले लो, और क्या करो, एक एंगल ले लो। एंगल हमें पता है बीच में होना चाहिए उन दोनों साइड्स के, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो भाई ये हो गया क्या, एस ए एस, साइड एंगल साइड। मैंने क्या यार, एक मैं एंगल ले लेता हूँ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये हो गया एस ए एस। अब बात होती है कि यार ये और ये वाली क्यों गायब कर दी, मतलब इनको भी ले लेते। तो मैं अगर कोशिश करूँ ए एस ए की, मतलब एक साइड और दो एंगल, ठीक है। तो मैंने कहा ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, चलो बढ़िया। अभी साइड, तो साइड में क्या है फिर, अब क्योंकि एंगल साइड एंगल की बात कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ ए एस ए लगाने की। तो एक साइड, वो एक एंगल, ये दूसरा एंगल। साइड जो मुझे चाहिए, क्या कर रहा हूँ, ये लिया यहाँ से बी सी अपॉन क्यू आर। पर भाई क्या, आगे क्या करूँ,
क्योंकि यहाँ पे वहाँ क्या होता था, इक्वल रख देते थे, वहाँ होता था ऐसे बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। मैंने कहा बढ़िया भाई, साइड इसके बराबर हो गई, एंगल आपस में बराबर है। यहाँ पे इक्वालिटी की बात तो होती नहीं है, यहाँ तो हम रेशो लेते हैं। तो कम से कम दो साइड्स चाहिए, समझ आ रहा है, इसलिए हमने ये और ये हटा दिया, क्योंकि कम से कम दो साइड, यहाँ दो साइड है, यहाँ तीन साइड है, कम से कम दो साइड चाहिए भाई। रेशियो लिखोगे, अब तुमने एक लिख लिया बी सी अपॉन क्यू आर, आगे क्या करोगे, बी सी अपॉन क्यू आर आगे क्या लिख के छोड़ दोगे इसे, इक्वल टू में कम से कम कुछ तो हो, इसीलिए हम कहते हैं कम से कम दो साइडें तो चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एस एस एस, एस ए एस और डबल ए, ये बढ़िया है। और यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन में यही यूज होगी, डबल ए, दो एंगल्स। सीन क्या होगा, अगर बात हो रही होगी यहाँ पे साइड की रेशियो की, वो देंगे तो हम साइड की रेशियो का यूज करेंगे, अगर वो नहीं देंगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि यार डबल ए ही प्रॉपर्टी यूज हो रही है। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आएगा कि यार कॉन्ग्रुएंसी तो बड़ा मुश्किल था, ये तो बहुत आसान है उससे। दो एंगल की बात होगी, सिर्फ दो एंगल, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी एंगल आर के बराबर है, तो हम कहते हैं कि ट्राइंगल हमारा सिमिलर हो गया। अगर इन्होंने ऐसे लिख दिया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, थोड़ा भरा भरा सा बोर्ड दिखेगा, थोड़ा अजीब सा चलेगा, पर क्रैश कोर्स ऐसे ही होता है, समझ रहे हो। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, सारा कुछ एक एक क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, तो इस वजह से लगेगा कभी कभी कि शायद मैं थोड़ा तेज भाग रहा हूँ। जहाँ नहीं समझ में आएगा, जो चीज़ें नहीं आएंगी वो मुझे बता देना, देखेंगे उसको फिर। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू, भाई ये सिमिलर का निशान होता है, कॉन्करेंसी का निशान क्या होता था, इक्वल टू और उसके ऊपर ये, सिमिलैरिटी का निशान ये है। ए बी सी सिमिलर है किसके, अब बड़ा ध्यान से लिखना होता है, किसके सिमिलर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, जो उन्होंने दिया था। तो मैंने कहा अच्छा जी, बी दूसरे नंबर पर है तो दूसरे नंबर पे क्यू आएगा, और सी के बराबर आर है तो सी तीसरे नंबर पर है तो तीसरे नंबर पे आर आएगा, और बचा हुआ है बी। जब क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें और देखते चले आएंगे। फिलहाल ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई, तरीके हो गए, एस एस एस, एस सी एस, ए हो गई चीज़ें। एक बार दोबारा से वापस से चला के देख लेना, कुछ अगर कोई डाउट है इसके अंदर, कोई टॉपिक क्लियर ना हो, एक बार दोबारा देख लो, समझ में आ जाए तो फिर आगे बढ़ो, फिर आगे देखते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो है हमारे एनसीईआरटी के, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखोगे, बड़े बच्चों वाले हैं, उसमें एंगल एंगल की बात हो रही है, दो एंगल अगर आपस में बराबर है तो सिमिलर है, वरना नहीं है। तो मेन क्वेश्चंस पर आ जा रहे हैं, वो भी कोई करने वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए, गिवन दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, हमने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, ये साइड इसके पैरेलल है, ये एक ट्रपीजियम है और इसकी लाइंस को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप याद करोगे कल वाली वीडियो में हमारा एक क्वेश्चन था इसके ऊपर, हमने बीपीटी से प्रूफ किया था, इसी यही सेम चीज़ तो थी, हमने बीपीटी से किया था, अभी हम सिमिलैरिटी से कर रहे हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे ये बात करी है, ये इसके डायगनल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, और क्या कह रहा है, क्या ये रहा है कि भाई ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी, मतलब ये पोर्शन ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी, इनकी कुछ रेशियोज की बात कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, सिमिलैरिटी का जुगाड़ लगाते हैं, और सिमिलैरिटी का जुगाड़ ऐसा, ट्राइंगल्स ऐसे लो कि भाई उसमें जो है वो ये सारी साइड्स आए। तो मैंने कहा यार ये दो ट्राइंगल मुझे दिख रहे हैं, ये सामने वाला ये और ये, इसमें जुगाड़ लगाते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या, सिमिलर कर सकते हैं। तो अब क्या बात है, सिमिलैरिटी करनी है प्रूफ, ठीक है, कोई साइड की रेशो दी है नहीं, जब साइड की रेशो नहीं दी है ना तो भाई दिमाग लगाना ही नहीं है साइड की रेशो में। यहाँ क्वेश्चन का लॉजिक ये कह लो, ट्रिक कह लो, यही है, अगर रेशो दे तब तो रेशो पे काम करो, और अगर रेशो नहीं दे रहा है तो एंगल की ही सोचो, क्योंकि एंगल बहुत आसान है यहाँ पे। ये और ये इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल से, दो लाइन पैरेलल हैं, नाइन्थ में करते थे, दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल बना दिया, लाइन के इस पार का एंगल लाइन के इस पार के एंगल के बराबर है, तो ये और ये बराबर हो गए ऑल्टरनेट एंगल से। फटाफट से लिख देंगे, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी, भाई दोनों ट्राइंगल में एक तो ये इसके बराबर हो गया, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओ बी ए इज इक्वल टू ये वाला एंगल ओ डी सी। हो गया कैसे भाई, ये है वर्टिकली, जरा शॉर्ट में लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, वी ओ ए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे हो गए, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है भाई, एग्जाम में यार तो थोड़ा सा पेज भर देना, लिख देना ये इसके पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, अभी मैं तो सिर्फ तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ हैं क्या। तो ये
दो चीजें हो गई, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ऐसा होता है कि भाई पहले ट्रायंगल का नाम तो फटाफट से लिख दो ऐसे ही, ए ओ बी। हो गया भाई, ए ओ बी लिख दिया। सिमिलर टू, ओ भाई दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखते हैं नहीं, हवाबाजी में लिख दिया ए ओ बी सी ओ डी के सिमिलर, ऐसे नहीं, देख देख के। जब ए ओ बी में ए तो हमने यूज ही नहीं करा तो छोड़ दो फिलहाल अभी। फिर उसके बाद ए ओ बी का ओ यूज करा हमने, देखो ओ, और सी ओ डी का ये भी ओ। जब इसका ओ था तो इसका भी ओ वाला हिस्सा था, तो सेकंड नंबर पे ओ है तो सेकंड नंबर पे ओ है, पहली जगह खाली छोड़ दी। उसके बाद जब ए ओ बी का बी था तो उसके साथ कौन दे रहा था, इसका डी। तो यानी जब उसका बी था तो इसका डी था, तो इसका बी इसका डी, और यहाँ बचा हुआ सी। कौन किसके बराबर है उस हिसाब से रखते हैं। जैसे ओ ओ के साथ था, यहाँ भी ओ, और इस वाले में भी वो ओ का ही रोल प्ले करा था, ओ ओ के साथ है, और बी का साथी कौन आ रहा है यहाँ पे, डी। तो ये हमने नाम लिख दिया, सिमिलर हो गए ए सिमिलैरिटी से। ये हमारे ट्रायंगल सिमिलर आ गए भाई। जब ट्रायंगल सिमिलर आ गए, रेशियो कैसे लिखते हैं। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए, याद है वहां पे क्या होता था, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बची हुई सारी साइडें आपस में बराबर होती थी, बचे हुए सारे एंगल आपस में बराबर होते थे। तो यही कहानी यहाँ पर भी है। जब आपने ट्रायंगल सिमिलर कर दिया तो फिर अब दो एंगल तो ऑलरेडी है, तीसरा भी अपने आप बराबर ही होता है, और बाकी सारी साइडों की रेशियो यहाँ बराबर होती है। वहां पे क्या होता था, सारी साइड्स आपस में बराबर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में होता ही ये था, इक्वालिटी का चलता था काम। यहाँ पे क्या चलता है, रेशियो का। तो रेशियो कैसे बनाएंगे, पहले दो बंदे लो ए ओ अपॉन पहले दो बंदे लो, क्या हो गया सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू, फिर बाद के दो बंदे ले लिए बी ओ, बाद के दो बंदे ले लिए अपॉन डी ओ। सही है, पहला दो ये एक रेशियो बन गया, इज इक्वल टू फिर ये इज इक्वल टू पहला तीसरा। भाई मतलब क्या है कि पॉइंट्स है ना, तो साइड्स देख रहे हैं क्या क्या साइड बन रही है। ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पहला तीसरा ए बी अपॉन पहला तीसरा सी डी। ये अपनी आ गई रेशियो। ठीक है, अब इसमें से देख लेते हैं जो हमारे काम का है। तो हमारे काम का इतना है, हम इतना उठा लेंगे, कहेंगे भैया तीसरा रहने दो, जरूरत नहीं है, ये ले लिया। और यही इन्होंने प्रूफ करवाया था, ओ ए अपॉन ओ सी ये रहा, और ओ बी अपॉन ओ डी ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर बनी हुई है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, क्वेश्चन है नहीं उतना मुश्किल। इन्होंने एक रेशो दी है, ये कुछ एक रेशो दे दी, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा यार साइड की रेशो चाहिए थी, इन्होंने दे दी, इसका मतलब अब की साइड यूज़ करेंगे। भाई नहीं दिया था, लास्ट क्वेश्चन में नहीं दी थी, हमने नहीं यूज़ करी थी, अभी दे रहा है, सामने से चल के आया कि भैया ये रेशो ले लो, तो हम कहते हैं ठीक है हम यूज़ कर लेंगे। और एंगल भी कुछ दिया हुआ है, तो मुझे तो ऐसा लगा, एकदम से देख के मुझे लगा सही है भाई, दो रेशो दे दी, एंगल इक्वल दे दिया, शायद पूरा उठा के कॉपी कर देना है। बट एक बार फिर देखा प्रूफ क्या करना है, पी क्यू एस और टी क्यू आर, तो मैंने सोचा मिला लेता हूँ, क्योंकि ये जो रेशो होगी ट्राइंगल की ही तो आई होगी। अगर ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर रहा हूँ तो ट्राइंगल की ही तो रेशो होगी, एक बार मैं मिला लेता हूँ। मैंने कहा जरा देखूं कि क्या इसी का दिया है, तो क्यू आर, मैंने कहा हाँ यार क्यू आर ये रहा। तो खुद देखो यार, अभी मैंने बताया था ना रेशो कैसे बनाते हैं, वही चीज़ है। ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशो होगी इक्वल, और अगर रेशो दी रखी है तो इसका मतलब ट्राइंगल सिमिलर है, तो दोनों एक ही चीज के तो हिस्से हैं ना। तो अगर वो चीज दी है एक बार मैच कर लेते हैं। क्यू आर, मैंने कहा हाँ भाई क्यू आर क्या है, बाद के दो बंदे लिए हैं क्यू आर। अगर मैं खुद से रेशो लिखता तो कैसे लिखता, क्यू आर का साथी कौन होता, बाद के दो बंदे ना क्यू आर, तो क्यू आर के साथ क्या आता क्यू एस। तो मैं क्या लिखता क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो ये तो दे ही रखा, मैंने कहा अरे बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू क्यू टी, मैंने क्यू टी ये रहा, क्यू और टी यानी पहले दो बंदे लिए उन्होंने, क्यू टी पहले दो बंदे, तो क्यू टी के साथ मैं क्या लिखता, क्यू टी यानी पहले दो बंदे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता क्यू टी के साथ पी क्यू, ऐसा लिखता मैं, क्योंकि ट्राइंगल से मैंने मैच करा, मैंने कहा हाँ यार ऐसा है। तो बट यहाँ पे देखा हूँ क्यू टी के साथ पी आर आ रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई यार, ये तो पी क्यू आना चाहिए था, पी आर आ रहा है, ये थोड़ी सी गड़बड़ है। आई वॉन्ट पी क्यू बट उन्होंने पी आर दिया, तो देखते हैं कि क्या कुछ कर सकते हैं, पी आर की जगह पी क्यू लगा सकते हैं। तो मैं फटाफट से यहाँ पर से ये लाइन अगर ऐसे मिटा दूँ, ठीक है, ताकि आपको साफ क्लैरिटी दिख जाए। और ये अगर मैं ट्राइंगल देखूं तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, और जब दो एंगल बराबर होते हैं उनकी ऑपोजिट साइड बराबर होती है। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो 1 की ऑपोजिट साइड ये रही पी आर और 2 की ये रही पी क्यू। यानी मैं ये कहूंगा कि भाई एंगल 1 और एंगल 2 ये जो इन्होंने दिया है, इसका यूज मैं क्या कर रहा हूँ, 1 के ऑपोजिट साइड है पी आर और 2 के ऑपोजिट साइड है पी क्यू। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, बता दिया ना रीजन। ठीक है, टाइम बचा रहा हूँ लिखने का मैं। क्या बोलेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, क्या एंगल इक्वल है तो उनके ऑपोजिट साइड भी बराबर होंगी। तो मैंने कहा यार हो गया, पी आर और पी क्यू बराबर है भाई। ठीक है, वो मैंने रफ वर्क किया था अपना, सिर्फ चेक कर रहा था मैं कि क्या जो इन्होंने रेशो दी है वो सही है या नहीं है। तो मैंने गलती पकड़ ली, मैंने कहा भाई पी क्यू चाहिए, तो देखो वहां से इन्होंने तो पी आर दिया है, गलती पकड़ी और अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई ये चीज हो गई नाउ,
जो मेरी रेशो है उसके हिसाब से मैंने कहा क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी, और अपॉन अब पे पी आर की जगह पी क्यू लिख दे रहा हूँ। सही है, जो रेशो चाहिए थी वो रेशो आ गई, दो साइड्स का हिसाब किताब हो गया, पर दो ही चीजें तो मिली हैं, तीसरा एंगल बाकी है अभी। साइड और साइड तो हो गई, दो साइड प्रॉपर्टी बताई थी एस एस, दो साइड हो गई, एक एंगल और रह गया। एंगल देखते हैं अब कहाँ से हिसाब होगा, तो पी क्यू एस मैं मिला ले रहा हूँ भाई। तो मुझे पहले लगा था कि यार 1/2 मैं यूज कर लूंगा, पर वो तो किसी और काम में था। देखता हूँ पी क्यू एस ये है, पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल है। पी क्यू एस में ये आ भी रहा था, मुझे लग रहा था सही है। दूसरा क्या है टी क्यू आर, तो टी क्यू आर ये बड़ा वाला है। तो भाई अगर मैं बड़ा वाला लेता, टू तो वैसे भी नहीं आ रहा था ना, होता क्या है कि एक एंगल इसका एक एंगल उसका, तो टू तो वैसे भी नहीं आ रहा, टू तो अलग इतना सा हिस्सा है। टी क्यू आर मेरा ये एंगल है, ऐसे टी क्यू आर, ये एंगल तो वैसे भी आधा ही पड़ रहा था। मैंने ध्यान से देखा कि पी क्यू एस में ये वाला क्यू, और टी क्यू आर में जब मैं टी क्यू आर बना रहा हूँ इसमें भी ये वाला क्यू दोनों में ही आ रहा है, तो मैं कह दूंगा यार एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू। दो साइड की रेशो ऑलरेडी बना ली। और तीसरा एंगल क्यू छोटे वाले में भी और टी क्यू आर में भी एंगल क्यू है, तो हो गया बस दो साइड, और तीसरा ये। और यहां से पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर, ऐसे एस सिमिलैरिटीज हो गया। समझ आ रहा है, आसान सी चीजें हैं। अगर वो साइड की रेशो उसने अब यहाँ सामने से चल के दी थी तो मैंने यूज कर ली, और वरना तो फिर एंगल देख होगा, एंगल का हिसाब किताब, एंगल का जुगाड़ लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5। यार क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, बुक अपने सामने लेके बैठा करो, जैसे ही स्टार्ट करो बुक सामने देखो, बुक में से क्वेश्चन देख लो क्या है, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिगर तो मैं ड्रॉ करवाऊंगा ही। तो इन्होंने कहा है कि एस एक ट्रायंगल था पी क्यू आर में एक साइड जो पी आर है, पी आर पे पॉइंट एस है, लिखा हुआ है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली, इस तरह से लिखा है। तो एस पॉइंट जो है वो इस पे बना दिया, कहीं पे भी जहां मन करा, मिड पॉइंट नहीं है, बस बना दिया कहीं पे भी। और टी पॉइंट जो है वो इस पे बना दिया, हो गया। अब उसने क्वेश्चन में गिवन ये दिया है सच दैट एंगल पी, तो एंगल पी तो ये रहा, इज इक्वल टू आर टी एस। तो मैंने कहा यार आर टी एस, तो उसके लिए तो मुझे मिलाना पड़ेगा, तो मैंने मिला दिया। तो उन्होंने ये चीज गिवन दी है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। सही है। अब यहाँ से इतने आसान क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं ना, मतलब तुम ये कहोगे यार है क्या ये, मतलब मजाक चल रहा है, ये थी सिमिलैरिटी। मैंने बोला था कॉन्करेंसी से ज्यादा आसान दिख जाएगा, कि सच में आसान है। एंगल पी और एंगल आर टी एस, ये रहा आर टी एस, बराबर हो गए। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, बस इतना दिया और इन्होंने कहा प्रूफ कर दो। यहाँ पे यही चक्कर होता है, साइडों के बारे में बात ही नहीं करते कि ये साइड इसके साइड, तो हम भी छोड़ देते हैं, हम भी कहते हैं डबल ए पकड़ के सिमिलैरिटी प्रूफ कर देंगे। आर पी क्यू, आर पी क्यू मतलब भाई बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है, पी क्यू आर की इसकी, और आर टी एस ये रहा। इन दोनों, एक ही बड़ा ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल को प्रूफ करने को कह रहा है। मैंने कहा भाई ध्यान से देखो, मैं पूरा कहानी लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, मेन मेन चीजें जो है, ठीक है। लिख देना इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, क्या क्या चीजें, बड़े ट्रायंगल का ये एंगल, एंगल आर पी क्यू, अगर मैं पूरा लिखूं एंगल आर पी क्यू बड़े ट्रायंगल का, इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल का एंगल आर टी एस, बराबर है। कैसे बराबर है, गिवन दिया हुआ है। एक चीज हो गई। दूसरी, भाई बड़े ट्रायंगल में भी ये आर एंगल आ रहा है, छोटे ट्रायंगल में भी ये आर एंगल आ रहा है, तो मैंने कहा ये तो कॉमन है, आर इज इक्वल टू आर कॉमन, यहाँ यही खेल चलेगा। एक एंगल वो देगा और दूसरा एंगल कॉमन आएगा, काम हो जाएगा हमारा। तो ये इसने दे दिया था, आर कॉमन आ गया, हो गया ट्रायंगल सिमिलर। भाई इसमें है क्या, आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस, ए सिमिलैरिटी लग गई। फटाफट से आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6 अभी छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि करवाऊंगा नहीं, करवाऊंगा, एक फ्लो में चल रहा हूँ पहले, ठीक है। वो थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा, तो पहले उस इन सबको कर लेते हैं, उसको फिर बाद में करवाऊंगा। भाई 7th क्वेश्चन क्या है, ऐसा लगेगा कि यार इसमें लिखवाऊँ क्या मैं, बहुत ही आसान है, एक बार ऐसे ही देख लो पहले कैसे हो रहा है। ये 90 इन्होंने दिया है, बस इन्होंने और कुछ नहीं दिया, इन्होंने एक 90 के बल पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। 4 पार्ट है, अगर इधर 90 है तो यार इधर भी 90 ही होगा ना, और अगर यहाँ 90 है तो फिर ये भी 90 होगा, लीनियर पेयर के हिसाब से 90 90 90 90 180 होता है। तो अपना ये हो गया 90 का हिसाब है। पहले ट्राइंगल पर आ जाओ, ए ई पी, मैं ऐसे डॉट बना दूंगा, ए ई पी ये वाला ट्राइंगल ये रहा, और सी डी पी ये रहा। भाई मतलब सही बताओ, मतलब लिखूं इसमें भी लिखने की जरूरत है, बता रहा हूँ समझ लो कैसे, है ना, जरूरत भी है ही नहीं यार लिखने की कुछ भी। इस वाले ट्राइंगल में एक ये 90 हो गया, सही है यार, लिखना ही तो है ना आपको, मैं समझा रहा हूँ उसको लिख लेंगे। इस वाले ट्राइंगल में ये 90 है, ये वाला, और इस वाले ट्राइंगल में ये रहा 90, हो गया एक एंगल का जुगाड़। दूसरा एंगल
ये इसके बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। भाई दो ही एंगल चाहिए थे ना डबल ए सिमिलैरिटी के लिए, मिल गए, हो गया काम, हो गई सिमिलैरिटी प्रूफ। कैसे? ये 90 90 ये इसके बराबर है और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, कोई डाउट होगा तो बता देना, फिर मैं तुम्हारा क्लियर कर दूंगा उसको। लेकिन फिलहाल अभी मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसको लिखने की जरूरत है। ए बी डी, ए बी डी, ये रहा। ठीक है, ए बी डी में देखो डी पकड़ लिया मैंने, फौरन 90, मैंने कहा अच्छा 90 का खेल यहाँ खेल रहा है ये। ए बी डी, डी 90, और सी बी में सी बी ई, ये 90 हो गया। यहाँ पता है हर पार्ट में कैसे करवाएगा, एक 90 एक कॉमन, एक 90 एक कॉमन, ये चलना है चारों पार्ट में। ए बी डी में ये हो गया, ठीक है ये, और सी बी में ई 90, एक एंगल आ गया। दूसरा भाई बी कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, नाम में भी दिख रहा है तुम्हें, और यहाँ देख लोगे तो ए बी डी, ये आ गया बी, और सी बी ई, बी कॉमन, 90 90, एक एंगल कॉमन, दो एंगल हो गए, ए सिमिलैरिटी। तीसरे पार्ट पर आ जाते हैं। तीसरे पार्ट में कह रहा है ए ई पी, ए ई पी, ये छोटा वाला जो पहले पार्ट में कराया था, ए ई पी, और ए डी बी, ए डी बी। तो एक 90 पकड़ लो पहले, ए ई पी में ये रहा 90, और ए डी बी, ए डी बी ये रहा, ए डी बी ये रहा 90। हो गया, एक पार्ट हमारा हमने कर लिया 90 90 का। दूसरा ए ई पी, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसका ये एंगल ये रहा, ए ई पी ये रहा, और ए डी बी ये रहा, ए डी बी, यही एंगल दोनों में कॉमन, 90 90 एंगल कॉमन, ट्राइंगल सिमिलर। लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं, पीडीसी। पीडीसी छोटा वाला ट्राइंगल जो हम ऑलरेडी एक बार हम यहाँ यूज कर चुके हैं, पीडीसी ये वाला, और इसके साथ में कौन यूज करा रहा है, बीईसी, बीईसी बड़ा वाला। तो भाई देखो पीडीसी में ये 90, बीईसी, बीईसी ये 90, आ गया 90 90। दूसरा कौन सा एंगल जो कॉमन है वो है सी, ये वाला, पीडीसी में भी ये है और बीईसी में भी ये है। हो गया, बहुत आसान था। मतलब देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, देख देख के हो गया, बट तुम लोगों को लिखना पड़ेगा एग्जाम में, मैंने नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्या, क्वेश्चन नंबर 9। जितनी देर मुझे ये फिगर ड्रॉ करने में और लिखने में लगी ना, उससे कम टाइम लगेगा इसे सॉल्व करने में। ए बी सी ये रहा, खुद देख के बता सकते हो क्या होने वाला है। ए बी सी, एक सेकंड पहले पॉज कर लेना, जरा देखना कि ये सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है क्या कर सकते हो। फिगर देख के, फिगर में कुछ नहीं दिया, बस ये दिया 90 90, दैट्स इट, और कुछ नहीं दिया। पॉज करो पहले, खुद देखो कर पा रहे हो क्या दोनों पार्ट, उसके बाद फिर आगे वीडियो बढ़ाना। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए हैं, ए बी सी, ये रहा मेरा ए बी सी, भाई बी 90 डिग्री मुझे दिख गया ये रहा, और ए एम पी, ए एम पी ये दिख गया 90। एक तो 90 का जुगाड़ हो गया, दूसरा एंगल ए, दोनों में कॉमन है, ए बी सी, ए बी सी, एक तो 90 और ये, और ए एम पी में ये 90 था और ये एंगल इसमें भी, तो ये एंगल कॉमन है, 90 90 का जुगाड़ हो गया। और ए बी सी में भी ए आ रहा है और ए एम पी में भी ए आ रहा है, तो ट्राइंगल हो गए अपने सिमिलर। बढ़िया, तो मैं लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि बस हम भैया सिमिलर ऐसे कर लेंगे। ए बी सी और ए एम पी अपने सिमिलर हो जाएंगे, कैसे, ए सिमिलैरिटी से। और जब ए सिमिलैरिटी से हमने ट्राइंगल सिमिलर कर लिए, उसके बाद रेशियो कैसे लिखी जाती है वो मैं बता चुका हूँ। कैसे लिखा जाता है, पहले दो बंदे लो, ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू बाद के दो बंदे बी सी, जोड़ीदार यहाँ से भी बाद के दो बंदे आएगा, बी सी अपॉन एम पी इज इक्वल टू पहला तीसरा सी ए अपॉन पहला तीसरा पी ए। भाई रेशियो लिख ली, देख के फौरन लिख लेनी होती है, ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी ए। हो गया, चीज हो गई। अब जरा मैं देखूं, मैंने कहा यार मेरे काम का ये आ रहा है, ठीक है, तीनों थे बराबर उसमें से, मैंने कहा तुम्हारी भाई अभी जरूरत नहीं है, आराम कर लो, इन दोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। हो गया, डन है, ये हो गया क्वेश्चन। अगले पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आ गया, मैं छोड़ दिया था, अब करा रहा हूँ। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज थी तो एक बार में नहीं बनाई, यहाँ तक हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन है, देखना, पढ़ना, एटलीस्ट पढ़ना, दिमाग लगाना कैसे क्या हो क्या रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करना, हो सकता है कुछ क्वेश्चन हो जाएं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ी सी कहानी यहाँ अलग है, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं, क्या एंगल बराबर है, ये है, बस इन्होंने भाई इतना खेल खेल दिया
कह रहे हैं ये इसके कॉन्ग्रेंट है, देखो कॉन्ग्रेंट का निशान ये रहा, ए बी ई कॉन्ग्रेंट है इसके, और प्रूफ कर दो कि ये सिमिलर है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंसी का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्ग्रेंसी से उठाएंगे चीज़ें। कॉन्ग्रेंस का है मतलब सारे एंगल बराबर, सारी साइडें बराबर। तो ट्राइंगल पहले देख लूँ सही, बात किसकी कर रहा है, ए बी ई की बात कर रहा था यार। ए बी ई ये है मेरा, ए बी ई। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम तो यार वैसे भी लगता है, क्योंकि फिगर देखने में, तुम लोगों को समझाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, फिगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो ए बी ई ये वाला ट्राइंगल है, और ए सी डी अपना ये ट्राइंगल हो गया, ऐसे ए सी डी है। ठीक है, तो मुझे लगा कि चलो यार एंगल उठा लूंगा मैं यहाँ से, लेकिन जब मुझे प्रूफ करना है, वो क्या प्रूफ करना है, सिमिलैरिटी किसकी प्रूफ करनी है, ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल, ये ए डी ई है, बड़े सीधे सीधे से सिंपल सीधे से ट्राइंगल है, ए डी ई ये वाला, और ए बी सी ये बड़ा वाला, ए बी सी ये बड़ा वाला, मुझे ये जो है वो सिमिलर प्रूफ करना है। उनके ठीक है, तो पहले मुझे लगा एकदम से कि यार फटाफट से ऐसा करता हूँ, कॉन्ग्रेंट है ना, यहाँ के दो एंगल उठा लेता हूँ क्योंकि इक्वल होंगे, और फटाक से यहाँ पे सिमिलर प्रूफ कर देता हूँ। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा, ए बी ई ये वाला ट्राइंगल है, और ए सी डी ये वाला ट्राइंगल है, तो एक तो ये एंगल ए बैठ रहा है, और ए बी ई का ये एंगल आ रहा है, देखो ना ट्राइंगल, देखो तुम कैसा बन रहा है, ए बी ई, तो ये एंगल आ रहा है, और ए सी डी है, ए सी डी ये, उसका बी उसके सी के बराबर, तो भाई बी पूरा थोड़ी लूंगा मैं, जो ट्राइंगल जितना है उतना ही तो लूंगा। तो ए बी ई का बी और इसका ये सी बराबर है, तो ए बी ई का बी तो इतना ही है, और ए सी डी का सी इतना ही है, तो ये इसके बराबर है। तो भाई इस आड़े टेढ़े से एंगल से मेरे पूरे मेन वाले ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल्स को क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि ये तो किसी मायने नहीं रहे। मेरे ट्राइंगल क्या है, मेरा ट्राइंगल एक ही छोटा वाला ये है, और एक ये बड़ा वाला ये यहाँ तक का ही है। तो इन एंगल का मैं क्या करूंगा, ये तो बेकार हो गया। मैंने कहा अच्छा इसका देखता हूँ, इसका ई इसके डी के बराबर है, तो ए बी ई ये रहा, ए बी ई का ई ये है, ये आ रहा है पूरा, और ए सी डी का ये रहा, ए सी डी ये, देख रहे हो भाई, जैसे जैसे वैसे वैसे उसी हिसाब से ले सकेंगे। ए बी ई का ई ये रहा, ए सी डी का डी ये बैठ रहा है, ये भी किसी बराबर नहीं हो रहा भाई, ये क्या करूंगा मैं, ये इस वाले एंगल का, ये कौन से ट्रायंगल में बैठ रहा है, मेरे काम के कोई से एंगल नहीं निकले। तीसरा एंगल क्या था कि उसका ए उसके ए के बराबर, तो ए बी का भी ए आ रहा है, और ये भी वही आ रहा, तो ये भी तो कॉमन ही है, ये तो वैसे भी जरूरत पड़ेगी ले लूंगा। तो मुझे समझ में आया यहाँ पर, जो मैं हर जगह अपनी टेक्निक लगा देता था कि यार एंगल बराबर है, मैंने लगाने की कोशिश करी लेकिन हुआ नहीं, तो फिर मैंने कहा कि साइड भी है वो पकड़ते हैं। तो साइड कैसे होंगी, पहले दो बंदे ए बी इज इक्वल टू पहले दो बंदे ए सी, ये हो गया, बाद के दो बंदे बी ई, और बाद के दो बंदे सी डी, और पहला तीसरा ए ई, और पहला तीसरा ए डी, ये बराबर होगा। ठीक है, मैंने ये उठा लिया, मैंने कहा यार इक्वल एंगल से बात नहीं बन रही, ये उठा लो, मैंने ये चीजें उठा ली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कुछ हो सकता है या नहीं। तो ए बी और ए सी, ए बी और ए सी की जब मैं बात करूँ, तो ए बी और ए सी बराबर हैं, तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, ए बी और ए सी को ना नीचे ले आते हैं डिवाइड में, तो ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा 1। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने कल भी करा था, इक्वल था, मैं नीचे ले आया था रेशियो बनाने के लिए, तो मैंने रेशियो बनाने के लिए नीचे ले आया, ए बी अपॉन ए सी 1 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ये बी ई और सी डी ये है, ये तिरछी वाली लाइन बी ई और सी डी, तो ये मेरे काम की नहीं है, मैंने कहा यार हटा ही दो, जरूरत नहीं है, फायदा नहीं हो रहा इससे कुछ। लिख लिया था, फटाफट से लिख रहे थे जब, बट बाद में देखा मैंने कि यार बी ई और सी डी तो काम का नहीं है, लिखा रहने से लिखे रहने दो, मतलब जरूरत नहीं है हमें उसकी। ठीक है, इसको पकड़ते हैं ए ई और ए डी को, मैंने कहा ये हैं क्या काम के, तो देखो ये रहा ए ई, ये रहा ए डी, अपना जो छोटा ट्राइंगल है जो मैं ले रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं ए ई ए डी आ रहा है, ए ई और ए डी, तो मैंने क्या, हो जाएगा भाई, इसका भी काम हो जाएगा, तो लिख लो, तो लिख लेते हैं। तो ए ई अपॉन में भी भेज दो इसको भी, ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू 1, हो गया सीन सेट, ये अपॉन ये इज इक्वल टू 1, ये अपॉन ये इज इक्वल टू 1, फ्रॉम 1 एंड 2 ये और ये रेशियो आपस में आ गए बराबर। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये और ये आपस में आ गए बराबर, तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी, ये हो गया सीन सेट है। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी, कल भी मैंने ये काम कराया था, हम क्या करते हैं एक रेशियो का ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, मतलब ये इधर इंटरचेंज हो सकता है। कल भी हमने एक क्वेश्चन करा था डायगोनल वाला जो था, मैंने पूरा लिख के दिखाया था, ये इंटू ये पूरा मल्टीप्लाई करो, तो अब मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो ए ई नीचे आ जाएगा,
ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी। ये क्यों करा अभी पता चल जाएगा। भाई मैं सिमिलैरिटी की बात कर रहा हूँ। जब मुझे प्रूव ये करना है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर, तो मैं जब सिमिलैरिटी की बात करता हूँ तो कैसे लिखते हैं कि एक साइड इसकी अपॉन एक साइड दूसरे ट्रायंगल की, एक इसकी एक दूसरे ट्रायंगल की। तो यहाँ मैं अगर देख रहा हूँ ए बी इसकी साइड आ रही है, तो उसके नीचे ए सी नहीं चाहिए, क्योंकि ए सी भी बड़े वाले की ही साइड है। एक बड़े की हो एक छोटे की हो, एक बड़े की हो एक छोटे की हो। तो ए बी बड़े की हो गई, ए ई छोटे की हो गई, ए सी बड़े की हो गई, ए डी छोटे की हो गई। दो चीजें हो गई। और तीसरा क्या हो गया, एंगल। ये मेरा जो एंगल है, ये एंगल है, ये हो गया क्या, इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। कैसे, कॉमन। छोटे वाले में भी ए आ रहा है और बड़े वाले में भी ए आ रहा है। दो साइड्स हो गई, एक एंगल हो गया, ट्राइंगल हमारा सिमिलर प्रूफ हो गया। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। कोशिश करो कि जैसे जैसे कराते जाऊं करते जाओ। जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, जिन लोगों ने पहले से कर रखा है, उनका रिवीजन हो जाएगा। हो सकता है उन्होंने कुछ लंबे मेथड से करा, हो सकता है उनकी अपनी अलग टेक्निक हो। शायद ये टेक्निक ज़्यादा आसान हो, शायद उनकी टेक्निक ज़्यादा आसान हो। अगर आपकी टेक्निक वो ज़्यादा आसान है, बहुत अच्छी बात है। मुझे बताओ क्या टेक्निक है आपकी, और अगर मेरी टेक्निक, ये वाले जो जो तरीके हैं जो समझाने के, अगर वो अच्छे लग रहे हैं तो यार फिर बहुत अच्छी बात है, इनको भी समझ लो। रेगुलर क्लासेस करो। आधी वीडियो आज हो गई है, आधी वीडियो नेक्स्ट मतलब कल डलेगी। इसकी मतलब ये अब मेरा प्रॉमिस है कि वीडियोस रोज़ की रोज़ डलेंगी, डेली डलेंगी, और इसी तरीके से पूरा क्रैश कोर्स जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी बची हुई जो वीडियो है उसमें मिलेंगे कल। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।